हिजबुल्ला फिर जिंदा हो गया। पलटवार या ईरान का नया जाल? हॉर्मुज में जंग की बत्ती जल रही है, बुझ रही है। कभी ट्रंप तेवर दिखा रहे हैं तो कभी ईरान हुंकार भर रहा है। खाड़ी का हर लम्हा बारूदी भौकाल से भरा है। जहां खामोशी भी तूफान का इशारा करती है। एक चिंगारी और पूरा इलाका बारूद बन जाएगा और दुनिया देखती रह जाएगी। लेकिन लेबनान के मोर्चे पर जंग की बत्ती 2.5 साल से कभी बुझी ही नहीं। ना हिजबुल्ला ने हार मानी, ना इजराइल की जंग ठंडी पड़ी। और इस जंग को खूंखार बनाने के लिए अब तो बेन्यामिन नेतन्याहू खुद जंग के मैदान में उतर आए हैं। लेबनान में जंग की आग अब और धधक रही है और इस बार सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि हिजबुल्ला भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। 24 घंटे 60 रॉकेट और दावा है इजराइल के 43 ठिकानों पर हमला। ये सिर्फ जवाब नहीं, ये एक संदेश है। हिजबुल्ला अभी जिंदा है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या यह पलटवार है या जंग का नया चरण? क्या हिजबुल्ला का हमला बदला है या इजराइल के जाल में फंसना? क्या इजराइल जानबूझकर उकसा रहा है ताकि बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जा सके? क्या यह जंग को सही ठहराने की रणनीति है? पहले हमला झेलो, फिर बड़ा हमला करो। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर फिर से आग भड़क उठी है। हिजबुल्ला ने इजराइल को जवाब देते हुए 43 सैन्य ठिकानों पर हमले किए। रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। एक तरफ हिजबुल्ला का दावा जबरदस्त पलटवार का, तो दूसरी तरफ इजराइल ने कहा युद्ध अभी जारी है और बहुत बड़ा एक्शन बाकी है। נכונות להילחם והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה בלבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט וגם מטפלים בתמ"ס, אבל יש עוד עבודה לעשות, עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים, יש עוד מה לעשות ואנחנו עושים אותה. हिजबुल्ला ने दावा किया कि उसने इजराइल के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें अशदोद नेवल बेस भी शामिल है। ये लेबनान बॉर्डर के करीब 150 किलोमीटर दूर है। इजरायली मीडिया के मुताबिक कुछ रॉकेटों को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन तनाव बिल्कुल साफ है। अशदोद नेवल बेस इजराइल का एक प्रमुख सैन्य ठिकाना है जो दक्षिणी बंदरगाह शहर अशदोद में है। ये बेस गाजा पट्टी के पास होने की वजह से भूमध्य सागर में सुरक्षा, निगरानी और नाकाबंदी के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। हाल ही में हिजबुल्ला ने बेरूत पर हमलों के जवाब में इस पर मिसाइल हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन यह हमला यूं ही नहीं हुआ। इसके पीछे भी वजह है। बेरूत पर इजरायली स्ट्राइक, साउथ लेबनान में लगातार बमबारी और फास्फोरस शेल्स के इस्तेमाल के आरोप लगाए गए। उधर इजराइल भी पीछे नहीं है। ड्रोन स्ट्राइक, आर्टिलरी फायर और टनल नेटवर्क को भी तबाह करने का दावा किया है। आईडीएफ का दावा है कि उसने हिजबुल्ला की अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है। इसराइली फोर्सेस ने लेबनान में, खासतौर से साउथ लेबनान में जगह जगह पर एयर स्ट्राइक्स की। इसराइली फोर्सेस का दावा है कि बिन्त जबील एरिया को पूरा घेरा गया है। इसराइली फोर्सेस ने उस पर कब्जा किया है और इससे पहले भी इसराइली फोर्सेस की तरफ से यह दावा किया गया कि करीब 10 किलोमीटर के एरिया में वो पहले ही अपनी प्रेजेंस बना चुके हैं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल लगातार ऑपरेशन कर रहा है। बिन्त जेबिल और टायर स्ट्रिक्ट के इलाके लगातार हमलों की चपेट में हैं। बिन्त जेबिल में सिर्फ सेना नहीं, आम लोग भी जंग का हिस्सा बन चुके हैं।
इजराइल के हमलों में घर खंडहर बन चुके हैं, सड़कें खाली है और हर तरफ डर का माहौल है। लेकिन इस बीच हिजबुल्लाह का यह दावा है कि उसने 43 ऑपरेशन और लगातार जवाबी हमले से इजराइल की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. אנחנו רואים את זה בכל זירה וזירה, זה הישג אדיר של מדינת ישראל, לצבא ההגנה לישראל, חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו. हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल करीब 2.5 साल से जंग लड़ रहा है, लेकिन अभी तक उसकी ताकत को कमजोर नहीं कर पाया। आईडीएफ दावा जरूर कर रहा है कि उसने हिजबुल्लाह के हमलों को 60 से 70% तक रोक दिया है, लेकिन लेबनान की तरफ से हर रोज 12 से 15 रॉकेट दागे जा रहे हैं। इस जंग को समझने के लिए 2 तारीख को याद रखना बहुत जरूरी है, 7 अक्टूबर 2023 और 8 अक्टूबर 2023। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने बस एक ही दिन बाद 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल के खिलाफ सीमा पार हमले शुरू कर दिए। हिजबुल्लाह ने गाजा में हमास इजराइल युद्ध के समर्थन में दक्षिणी लेबनान के इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल हमले किए और तब से हिजबुल्लाह ने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। सवाल यह है कि हिजबुल्लाह इतना मजबूत कैसे हुआ? यह सिर्फ एक लड़ाका संगठन नहीं है, यह लेबनान के अंदर एक सिस्टम है। हिजबुल्लाह के अपने लड़ाके हैं, अपनी मिसाइलें हैं और अपना खुद का नेटवर्क है, और सबसे बड़ा फैक्टर, इसे ईरान का फुल सपोर्ट है। यही वजह है कि लेबनान की सरकार से भी ज्यादा पकड़ हिजबुल्लाह की मानी जाती है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार ड्रोन हमले और रॉकेट हमले इस्राएली फोर्सेस पर किए जा रहे हैं। न सिर्फ उन इस्राएली फोर्सेस पर जो लेबनान की टेरिटरी के अंदर है, बल्कि नॉर्थ इसराइल पर भी लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट्स और ड्रोन्स लगाने का सिलसिला जारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू खुद लेबनान बॉर्डर पहुंचे और साफ कहा, अभी बहुत बड़ा एक्शन बाकी है। इसका मतलब क्या है? इजराइल सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, वो बफर जोन बना रहा है। टारगेट साफ है, बॉर्डर से खतरा खत्म करना, लंबी दूरी की मिसाइल रोकना और हिजबुल्लाह को पीछे धकेलना। लेकिन सवाल यह भी है, क्या इजराइल हिजबुल्लाह से ज्यादा डरता है? ईरान से नहीं, क्योंकि ईरान दूर है, लेकिन हिजबुल्लाह बॉर्डर पर है, उसके पड़ोस में मौजूद है। हिजबुल्लाह अपनी कम दूरी की मिसाइलें और रॉकेट से भी इजराइल को बहुत आसानी से निशाना बना सकता है। या यूं कहें, हिजबुल्लाह मतलब इजराइल में ईरान का फॉरवर्ड बेस। इसीलिए ये जंग लेबनान की नहीं, ये जंग ईरान का प्रॉक्सी वॉर है इजराइल के खिलाफ, और इसी वजह से इजराइल का असली मिशन हिजबुल्लाह को कमजोर करना है ताकि ईरान का दबाव खत्म हो। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में असद की सरकार, इराक में मिलिशिया, यमन में विदेशी ताकतें और खुद ईरान, वो हमें झुकाना चाहते थे और अब हम उन्हें झुका रहे हैं। उन्होंने हमें तबाह करने की धमकी दी थी और अब वे खुद अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। 60 रॉकेट, 43 हमले और जवाब में एयर स्ट्राइक। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये जंग खत्म होगी या और बढ़ेगी? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों की नहीं, ये ताकत, डर और रणनीति की जंग है, और फिलहाल कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि साउथ लेबनान में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल सिक्योरिटी जोन को और मजबूत करना चाहता है, जबकि हिजबुल्लाह पलटवार जारी रखने का संकल्प दोहरा रहा है। क्या यह बढ़ता तनाव बड़े युद्ध में बदल जाएगा या डिप्लोमेसी काम करेगी? फिलहाल स्थिति बेहद नाजुक है। लेकिन इस जंग का दायरा सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं है। इसकी आंच अब हॉर्मुज के समुद्र तक पहुंच चुकी है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। अब सवाल यह है कि अगर यहां जंग भड़क गई तो फिर आगे क्या होगा? क्या तेल की सप्लाई रुक जाएगी? क्या पूरी दुनिया में महंगाई का विस्फोट होगा?
क्या अमेरिका सीधा युद्ध में कूदेगा? और सबसे बड़ा डर, क्या लेबनान की जंग पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक देगी? क्योंकि एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान और बीच में हिजबुल्लाह। यानी ये सिर्फ बॉर्डर फाइट नहीं, ये ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बन चुका है।